काली कौन है? काली? देवी काली? काली मुसीबत है। वो महिला, वो बहुत भयंकर महिला है। वैसी महिला को संभालने के लिए आपको एक अलग तरह का हुनर चाहिए, क्योंकि भारत में विशेष रूप से विभिन्न देवताओं और देवियों का सृजन किया गया है। When I say created, वैसे तो यह असीमित ऊर्जा है, पर कुछ ऐसे प्राणी जो बखान करने के बजाय कुछ उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करना चाहते थे, और जब उनमें चेतना की एक खास स्थिति थी, तब उन्होंने कुछ रूपों का सृजन किया, कुछ सुखद, कुछ प्रचंड, कुछ दूसरी तरह के, ताकि उनका उपयोग आपके जीवन के अलग अलग आयामों के लिए किया जा सके। ये ऐसे हैं, शिक्षा शिक्षा ही है, लेकिन अब शिक्षा की कई सारी शाखाएं हैं, है ना, जो अच्छे से स्थापित हैं। वरना एक समय था जब शिक्षा का मतलब था कि सभी हर चीज सीखते थे। अब हर चीज के विशेषज्ञ होते हैं, है ना। इस तरह उन्होंने अलग अलग तरीकों से ऊर्जा बनाई, ताकि ये ऊर्जा विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग तरीकों से उपलब्ध हो सके, क्योंकि उन्हें अपने जीवन के कुछ पहलुओं के लिए इसकी जरूरत होती थी। Kali is a very fierce one. काली बहुत प्रचंड है, कई मायनों में She is very easily approachable. दूसरे रूपों की तुलना में उन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, काफी आसानी से पहुंचा जा सकता है, लेकिन साथ ही वो बहुत 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 प्रचंड है। जब आप किसी प्रचंड रूप को आमंत्रित करते हैं और अगर आप उन्हें संभालना नहीं जानते, तो वो आपको चोट दे सकते हैं। कुछ और भी हैं जो और भी ज्यादा प्रचंड हैं, भयानक हैं, लेकिन उन सभी का एक उद्देश्य होता है। ये सब अतीत में कुछ योगियों द्वारा बनाए गए हैं। उन्हें एक रूप दिया गया है और वो बस वहां मौजूद हैं। वो आपके लिए एक वास्तविकता बन सकते हैं अगर आप उस तरह की ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं करें, तो ये आपके लिए एक जीवंत वास्तविकता बन सकते हैं। काली बस एक देवी नहीं है जिनमें आप विश्वास करें, वो आपके सामने चल सकती हैं, क्योंकि एक बार जब आप उनके लिए जरूरी ऊर्जा शरीर बना लेते हैं, तो अब अगर आप चाहें तो इसके ऊपर एक भौतिक शरीर भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं कह रहा था कि ध्यान लिंग एक सर्वोच्च किस्म के प्राणी का ऊर्जा शरीर है। सिद्धांत रूप से यह संभव है कि अगर हम चाहें तो उसके लिए एक भौतिक शरीर बना सकते हैं। सिद्धांत रूप से यह संभव है। इसमें बहुत अधिक कार्य करना होगा और यह अंत में किसी लाभ का नहीं होगा। एक और इंसान बनाने का क्या तुक है? जिस तरह से मैं हूं, उसे आपके द्वारा अभी अनुभव न करने का एकमात्र कारण है कि मैं एक भौतिक शरीर में हूं और आपकी तरह बोलता हूं और आपकी तरह चीजें करता हूं। अगर मैं किसी और रूप में होता तो लोगों के लिए बहुत आसान होता, क्योंकि तब आपको नहीं दिखता। जब आप किसी को इंसान के रूप में देखते हैं तो उसे आपके तार्किक तरीकों में फिट होना होता है ना। अगर वो आपके तर्क में फिट नहीं होता तो आप उसे आत्मज्ञानी के रूप में नहीं देखेंगे, आप उसे पागल मानेंगे। तो भौतिक शरीर बनाने का कोई फायदा नहीं है। पर काली उस ऊर्जा का एक आयाम है। ध्यान लिंग में सभी आयाम शामिल हैं तो ये एक अलग चीज है, पर काली एक खास आयाम है। उन्होंने काली को बनाकर खुला छोड़ दिया, तो उन्हें कुछ स्थानों पर कुछ खास तरीकों से प्रतिष्ठित किया गया है। कोई भी उन तक पहुंच सकता है। वो अस्तित्व में वाकई शक्तिशाली ताकत हैं। और सिर्फ काली ही नहीं, दूसरी भी हैं, डाकिनी, राकिनी, लंकिनी, बहुत सी हैं, जो सभी यौगिक परंपरा का हिस्सा थीं। लेकिन आमतौर पर हम उन जगहों में लोगों के साथ नहीं जाते, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए ऐसी चीजें जरूरी नहीं हैं। ये सिर्फ उनके लिए है जो दुनिया के साथ कुछ चीजें करना चाहते हैं। उन्हें ये चीजें जानने की जरूरत होती है। दूसरे लोग जो सिर्फ आपकी मुक्ति चाहते हैं, उन्हें ऐसी चीजों पर विश्वास करने की जरूरत भी नहीं है। उन्हें ऐसी जगहों में घुसने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत जटिलताएं हैं। ये सृष्टिकर्ता की भूमिका करने की कोशिश करने जैसा है। इसमें बहुत अधिक जटिलताएं हैं।